आज नेक्स्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 2.7। एक्सरसाइज 2.7 में बेसिकली हमने काम वही करना है जो हम पहले करते आए हैं, लेने हमने डेरिवेटिव्स ही हैं। लेकिन ये ऐसी एक्सरसाइज है, यहाँ पे आपको जस्ट फर्स्ट नहीं, कहीं कहा होगा सेकंड डेरिवेटिव निकालें, कहीं कहा होगा थर्ड निकालें, कहीं कहा होगा फोर्थ निकालें। तो आपके पास अगर एक से ज़्यादा डेरिवेटिव्स निकालने हो तो उसमें यही प्रोसीजर होता है कि पहले आप फर्स्ट निकालते हो, फिर जो आंसर आता है उसका अगेन डेरिवेटिव लेते हो तो सेकंड आ जाता है। इस तरह जो आंसर आता है उसका अगेन डेरिवेटिव लो तो थर्ड डेरिवेटिव आ जाता है। अब जैसे एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कहा हुआ है फाइंड y2 इफ़। अब ये जो y की सबस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, जितने नंबर होंगे उतना उसका डेरिवेटिव निकालना होता है। ये भी डेरिवेटिव की एक नोटेशन होती है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि डेरिवेटिव को या तो आप ऊपर डैश से शो करते हो, या उसको d/dx से शो करते हो, या फिर उसकी सबस्क्रिप्ट में ऐसे कुछ भी नंबर से शो कर देते हो। अब यहाँ पे सेकेंड डेरिवेटिव हमें कहा हुआ है कि जितने भी पार्ट्स दिए हैं उन सबका सेकेंड डेरिवेटिव निकालें। अब पार्ट नंबर 1 देखें। पार्ट नंबर 1 के अंदर y इक्वल्स टू 2x की पावर 5 माइनस 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। अब इसके हमें सेकंड डेरिवेटिव तक कहा हुआ है, तो पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे। जो आंसर आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। जैसे सबसे पहले तो यहाँ पे इक्वेशन जो क्वेश्चन की थी वो एज इट इज ही हो गई। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। अब देखिए जो वेरिएबल इक्वेशन के अंदर आ रहा होता है उसके रिस्पेक्ट से आप डेरिवेटिव लेते हो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो ये आपके पास जो लेफ्ट साइड है, यहाँ पे राइट साइड है, यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, dy/dx लिख लें या y1 लिख लें, एक ही बात है। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, 2 कांस्टेंट है एज इट इज, पावर रूल लगेगा, x की पावर 5 है, पावर नीचे पावर में से 1 कम। सिमिलरली -3 कांस्टेंट है एज इट इज, x की पावर 4 पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से 1 कम। इसी तरह आपके पास +4 एज इट इज, x की क्यूब है, यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से 1 कम, और x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, और अकेला कांस्टेंट हो तो उसका डेरिवेटिव 0। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 5 2 ज़ार 10, 3 4 ज़ार 12, 3 4 ज़ार 12। तो देखिए आपके पास y1 का आंसर आ गया, यानी कि इस इक्वेशन का फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। लेकिन हमें कहा हुआ है कि आपने सेकंड डेरिवेटिव तक बताना है, तो जब आप इसका अगेन डेरिवेटिव लोगे, फिर देखिए कांस्टेंट एज इट इज और x की पावर 4 है, पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से 1 कम। इस तरह -12 एज इट इज, x क्यूब पे फिर पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से 1 कम। इसी तरह 12 कांस्टेंट है एज इट इज, x स्क्वायर पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से 1 कम, और 1 का डेरिवेटिव 0, क्योंकि अकेला कांस्टेंट आ रहा हो तो उसका डेरिवेटिव होता है 0। 10 4 ज़ार 40, -12 3 ज़ार -36, और 12 2 ज़ार 24। तो ये आपके पास फर्स्ट पार्ट का इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर आपको y की वैल्यू बताई हुई है 2x + 5 की पावर 3/2। एक बात का ख्याल रखना है, जब भी कभी फंक्शन की पावर आ रही है तो अंडरस्टूड सी बात है वहाँ पावर रूल लगेगा, और अगर कोई पावर नहीं है तो कोशिश करें उसे पावर की फॉर्म में बनाएं। अगर पावर की फॉर्म ना बने फिर किसी और फॉर्मूले पे मूव करना है। अब देखिए ये पावर था ऑलरेडी, हमें पता है पावर रूल लगना है। पावर रूल क्या होता है फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए? पावर नीचे पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। ऊपर अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव इसलिए नहीं दिया, सिंपल x था, x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव 1 होता है। लेकिन अगर फंक्शन चेंज आ रहा हो तो फंक्शन के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेते हो, पावर के अंदर वाली चीज़ का। यहाँ x की जगह पूरा फंक्शन चेंज है, 2x + 5 है, इसलिए पावर नीचे पावर में से कम और पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। ये 3/2 एज इट इज़, यहाँ पे 3/2 - 1 करें आप, 3/2 में से 1 निकालेंगे, 1/2 आ जाएगा एलसीएम लेने से। अब 2x + 5 का डेरिवेटिव लेना है, 2 कांस्टेंट है एज इट इज़, x का डेरिवेटिव 1 और 5 कांस्टेंट है, 5 का डेरिवेटिव 0। तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। अब आपने सेकंड डेरिवेटिव लेना है, फिर उसमें कांस्टेंट नंबर एज इट इज़, यहाँ पे पावर आ रही है तो फिर पावर रूल लगेगा। पावर रूल क्या कहता है? पावर नीचे पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। फिर 1/2 में से 1 माइनस करके एलसीएम लोगे, -1/2 आ जाएगा, और इसका अगेन डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव तो 0 होना है, और वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट एज इट इज आता है और वेरिएबल का डेरिवेटिव आ जाता है, और x का x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव होता है 1। ऊपर नेगेटिव पावर है, नीचे पॉजिटिव हो जाएगी। आपके पास जो 2 कैंसिल हो रहा था उसको कैंसिल कर दें तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह आपके पास थर्ड पार्ट है। इसका थर्ड पार्ट के अंदर है x का स्क्वायर रूट प्लस 1/x का स्क्वायर रूट। आप देखें आप x की स्क्वायर रूट को लिख सकते हो x की पावर 1/2,
और ये देखिए नीचे पॉजिटिव के साथ ऊपर आएगा तो नेगेटिव के साथ हो जाएगा, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा और ये -1/2। अब देखिए इसका डेरिवेटिव लेना आसान हो गया, हमने इसे पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगर पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है तो पावर रूल लगेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव लिया y1 आ गया, पावर नीचे पावर में से कम, अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आएगा 1। सिमिलरली यहाँ पे पावर रूल लगेगा, पावर नीचे पावर में से कम, पावर के अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव। जो पावर्स है उसको आप सिंप्लीफाई कर लें, आप देखें अगर ऊपर नेगेटिव है नीचे लेके चले जाएं पॉजिटिव हो जाएंगी तो ये आपका आंसर आ जाएगा।